एक पल और सब कुछ बदल गया। अरे जल्दी करो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। खड़े मत रहो, पहले अस्पताल ले चलते हैं। उसी दिन सुबह गांव के किनारे बने छोटे से कच्चे घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शाम तक इस घर की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। पापा, आज जल्दी आ जाना। आपने कहा था मुझे मेले ले चलोगे। हाँ बिटिया, अगर काम जल्दी निपट गया तो सबसे पहले तुझे ही लेकर चलूंगा। मोहन रोज की तरह काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। सरिता टिफिन बांध रही थी, अर्जुन स्कूल का बैग तैयार कर रहा था और रामदास बाबा खटिया पर बैठे सबको देख रहे थे। सुनिए, लौटते समय अगर पैसे बच जाएं तो गुड़िया की कॉपी लेते आइएगा। ठीक है, इस बार दोनों बच्चों की जरूरत का सामान ले आऊंगा। होटल में मोहन बड़ी लगन से मटन करी बना रहा था। कई ग्राहक सिर्फ उसके हाथ की बनी करी खाने आते थे। मालिक भी उसके काम से खुश था। माई, तेरे हाथ की मटन करी में अलग ही स्वाद है। बस साहब, जैसे सीखा है वैसे ही बनाता हूं। शाम होते ही मोहन ने अपना काम पूरा किया और साइकिल लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बच्चों की बातें ही चल रही थी। आज गुड़िया का वादा पूरा करना है, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगी। ठीक है मोहन, कल थोड़ा जल्दी आ जाना। कुछ दूर जाते ही पीछे से तेज रफ्तार कार आई। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही हादसा हो गया। आसपास के लोग दौड़कर मोहन के पास पहुंचे और बिना देर किए अस्पताल के लिए निकल पड़े। जल्दी उठाओ, अभी सांस चल रही है। कोई गाड़ी रोको, अस्पताल दूर है। खबर मिलते ही रामदास बाबा और गांव के कुछ लोग अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें अफसोस है, सिर पर गहरी चोट लगी थी, हम उन्हें बचा नहीं सके। हे राम, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अंतिम संस्कार के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। सरिता चुपचाप बैठी रहती। अर्जुन किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। गुड़िया अब भी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। दादाजी, पापा आप कभी नहीं आएंगे क्या? नहीं बेटिया, अब तेरे पापा ऊपर वाले के घर चले गए हैं। दिन बीतते गए। अर्जुन अब पहले जैसा चंचल नहीं रहा था। घर की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। एक दिन रामदास बाबा उसके पास आकर बैठ गए। क्या बात है बेटा, आजकल इतने चुप क्यों रहते हो? कुछ नहीं दादाजी, बस बापू की याद आती है। जब वो घर आते थे ना तो घर अलग ही लगता था। मुझे भी बहुत याद आता है तेरा बापू, लेकिन अगर हम सब यूं ही उदास बैठे रहेंगे तो गुड़िया और तेरी माँ और ज्यादा टूट जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा दादाजी, अब माँ और गुड़िया का ध्यान भी रखना है। मोहन को गुजरे पूरा 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में घर की हालत बहुत खराब हो गई। जमा किए हुए पैसे खत्म हो चुके थे। राशन के डिब्बे लगभग खाली थे। रामदास बाबा काफी देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। बाबा, घर में बस आज भर का राशन बचा है, कल क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। बहू, कल सुबह मेरे साथ बाजार चलना, एक ठेला बनवाना पड़ेगा। ठेला? किस चीज का? मटन करी और चावल बेचेंगे। जितना होगा उतने में घर चला लेंगे। बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगली सुबह रामदास बाबा गांव के बढ़ई के पास पहुंचे।
जेब में जितने पैसे बचे थे उन्हें कई बार गिना, फिर हिम्मत करके बोले कि छोटा सा लेकिन मजबूत ठेला बना दे। अब इसी ठेले से घर का चूल्हा जलना था। भाई, ठेला छोटा ही बना देना, बस रोज का काम आराम से चल जाए। आप चिंता मत करो बाबा, शाम तक तैयार करके दे दूंगा। अगले दिन सुबह रामदास बाबा खुद रसोई में उतर गए। मटन करी बनाना उनके लिए कोई नया काम नहीं था। यही हुनर उन्होंने सालों पहले अपने बेटे मोहन को सिखाया था। आज वही स्वाद एक बार फिर परिवार की उम्मीद बनकर लौट रहा था। बाबा, इतने साल बाद भी सब कुछ याद है? अरे बहू, ये काम तो मेरी सांसों में बसा है। मोहन ने भी मेरे हाथ से ही सीखा था। दोपहर तक ठेला तैयार हो गया। रामदास बाबा ने गर्मा गर्म मटन करी और चावल ठेले पर सजाए। शुरुआत धीमी रही, लेकिन जिसने भी खाना खाया उसमें स्वाद की दिल खोलकर तारीफ की। बाबा, मटन तो कमाल का बना है। अच्छा लगा तो फिर दोबारा जरूर आना बेटा। अगले कुछ दिनों में लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। रोज कुछ नए चेहरे ठेले पर दिखाई देने लगे। कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन घर का खर्च धीरे धीरे चलने लगा था। बाबा, 2 प्लेट पैक भी कर देना। अभी करता हूँ भाई, गरम गरम ले जाना। कई दिनों बाद घर का माहौल थोड़ा हल्का था। गुड़िया और अर्जुन भी पहले की तरह मुस्कुराने लगे थे। रामदास बाबा बच्चों को देखकर मन ही मन सोच रहे थे कि अब उन्हें किसी हाल में टूटना नहीं है। दादाजी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। तुम लोगों की मुस्कान देखकर थकान अपने आप उतर जाती है बिटिया। उसी दौरान गांव के ग्राम प्रधान की बेटी की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। 2 दिन बाद बारात आने वाली थी। सैकड़ों बारातियों के लिए मटन करी और चावल का इंतजाम होना था। तभी अचानक खबर आई कि शादी का मुख्य हलवाई तेज बुखार की वजह से बिस्तर पकड़ चुका है। पूरे घर में चिंता फैल गई। अब इतनी जल्दी ऐसा हलवाई कहाँ मिलेगा जो इतने लोगों का खाना संभाल सके? बारात सिर पर खड़ी है। अगर समय पर इंतजाम नहीं हुआ तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। प्रधान जी, अगर कोई ये जिम्मेदारी निभा सकता है तो वो रामदास बाबा है। उनके हाथ की मटन करी पूरे इलाके में मशहूर रही है। हाँ, मैंने भी कई बार खाई है, स्वाद आज तक नहीं भूला। एक बार उनसे बात करके देख लेते हैं। अगर आप सबको उन पर इतना भरोसा है तो चलो अभी इसी वक्त उनके पास चलते हैं। ग्राम प्रधान अपने साथ गांव के कुछ लोगों को लेकर सीधे रामदास बाबा के ठेले पर पहुंचे। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर बाबा घबरा गए। उन्हें लगा शायद कोई शिकायत लेकर आए हैं। प्रधान जी, सब ठीक तो है? रामदास, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ग्राम प्रधान ने शादी की पूरी बात बताई और कहा कि गांव की इज्जत का सवाल है, लेकिन इतना बड़ा खाना बनाना आसान नहीं था। रामदास बाबा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। करीब 300 मेहमान होंगे, क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगे? इतने लोगों का खाना मैंने कभी अकेले नहीं बनाया। कुछ पल तक रामदास बाबा अपने बेटे मोहन को याद करते रहे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन मजबूत कर लिया। उन्हें लगा कि अगर आज पीछे हट गए तो शायद जिंदगी दोबारा ऐसा मौका नहीं देगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। बस हमें यही भरोसा था रामदास, पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। अगले ही दिन सुबह सुबह रामदास बाबा शादी के पंडाल पहुंच गए। जैसे जैसे मटन करी पकती गई, उसकी खुशबू पूरे पंडाल में फैलने लगी। बारात भी पहुंच चुकी थी। कई लोग खाना शुरू होने से पहले ही पूछने लगे कि आज खाना किसने बनाया है।
भाई, खुशबू तो बहुत दूर से आ रही है। लगता है आज खाना यादगार होगा। खाना शुरू होते ही लोगों की भीड़ सीधे मटन करी वाले काउंटर पर लग गई। जिसने एक बार स्वाद चखा, वो अपने साथ किसी और को भी लेकर आने लगा। कुछ लोग दूसरी बार भी प्लेट भरवा रहे थे। मेहमानों के चेहरे की खुशी देखकर ग्राम प्रधान की सारी चिंता दूर हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि सही समय पर रामदास बाबा से मदद मांगना उनका सबसे सही फैसला था। बाबा, आपने आज हमारी इज्जत रख ली। अगर आप मना कर देते तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद ग्राम प्रधान ने सबके सामने रामदास बाबा का दिल से धन्यवाद किया। फिर सम्मान के साथ उनकी मेहनत का मेहनताना भी उनके हाथों में रखा। आज की इस शादी की सबसे बड़ी तारीफ अगर किसी की है तो वो रामदास बाबा हैं। रात को बाबा घर के अंदर पहुंचे। सरिता, अर्जुन और गुड़िया उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने चुपचाप मेहनत की कमाई सरिता के हाथ में रख दी। इतने दिनों बाद पूरे घर में राहत का एहसास हुआ। बहू, पहले राशन भरवा लेना, बाकी पैसे संभाल कर रखना, आगे भी काम आएंगे। अगले ही दिन शादी में आए कई मेहमान रामदास बाबा का ठेला ढूंढते हुए पहुंच गए। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ लग गई। अब गांव ही नहीं, आसपास के लोग भी उनकी मटन करी की तारीफ करने लगे थे। बाबा, हमने शादी में आपकी मटन करी खाई थी। आज पूरे परिवार को खिलाने आए हैं। बाबा, 4 पैक भी कर देना, घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं। शाम ढल चुकी थी। आखिरी ग्राहक के जाने के बाद रामदास बाबा ने ठेला समेटा और कुछ पल आसमान की ओर देखते रहे। बेटे की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी दी हुई जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उन्हें यकीन था कि परिवार फिर से संभल रहा है। मोहन, अपने बच्चों की चिंता मत करना। जब तक मैं हूं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुश्किल समय इंसान की असली हिम्मत और हुनर की पहचान कराता है। ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता और अपनों की जिम्मेदारी निभाने वाला इंसान हर हाल में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताइए। ऐसी ही शानदार हिंदी कार्टून कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।